सबको जोहार। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और सभी झारखंड के सहायक अध्यापकों और मेरा अगवा साथियों को मैं तहे दिल से जोहार करता हूँ और निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि रांची का जो दृश्य मैंने देखा, लोगों को भावनाओं को मैंने समझा, उस भावना के अनुसार एक दूसरे पर इतना ईर्ष्या झलक रही थी कि अपना पैर कुल्हाड़ी में काटने का काम करते आया है और कर ही रहा है अभी तक। साथियों, सीखने और समझने का विषय यह है कि जिस समय प्रशिक्षित का संगठन अलग हुआ, टेट का अलग हुआ, 3-4 संगठन अलग अलग बराबर होते आया है और एक करने का काम हमने क्या है, हम लोग बराबर करते आए कि एकता में ही बल है और एकता में बल है और एकता होते भी हैं, एकीकृत होते भी हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमारे अगवा साथियों को हम लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं। हम लोग जो सुझाव देते हैं, सुझाव देते देते उनका माइंड पगला जाता है, माइंड काम करना बंद कर देता है और जैसे तैसे जाता है और जैसे तैसे लौट कर आ जाता है। हमारे अगवा साथियों पर भरोसा करना पड़ेगा। अगवा साथी हमारे दिल से काम उनको करने देना चाहिए, उनके अपना विचारों से, और विचार सुझाव दे सकते हैं। जो अच्छा सुझाव है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको परिणाम तक ले जाएंगे। लेकिन हमारे एक से एक दिग्गज नेता भी है और एक से एक हमारे अगवा साथी भी है जो किसी को मानता है नहीं, न नियम मानता है, न कायदा मानता है, अनुशासन मानता है, कानून मानता है, कुछ नहीं मानता है। मैंने कहा था एक महाधिवक्ता ले करके मीटिंग में जाओ, क्योंकि विधि विभाग का अड़चने दिखाएगा, कानून का पेच डालेगा अधिकारी, और हमारे नेता मंत्री को मोटिवेट कर नहीं पाते हमारे साथी लोग। बहुत दुख का विषय है कि मोटिवेट करने के लिए आपको जानकारी अपने में होना चाहिए और बात कम शब्दों में उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। साथियों, सबका उद्धार चाहते हैं, सबका मांग का समावेश करना चाहते हैं, सबका हित की बात करना चाहते हैं, तो चाहने से कुछ नहीं होता है। करने की जब बारी आती है तो उस समय बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं हमारे लोग जाकर कहाँ फंस जाते हैं? प्रशिक्षित में फंस जाते हैं, अप्रशिक्षित में फंस जाते हैं, आकलन में फंस जाते हैं, सीटेट में फंस जाते हैं, टेट में फंस जाते हैं और बोलता है सबका उद्धार हो जाए। सीटेट वाला बोलेगा हमको टेट के जैसा दीजिए, आकलन वाला बोलेगा टेट के समान हम काम करते हैं। मैंने देखा आकलन और प्रशिक्षित शिक्षक लोगों का, साथियों का जो विचार देख रहे थे, बहुत टेट पास लोगों के साथ ईर्ष्यामूलक बातें कर रहे थे कि टेट पास के समान दीजिए हम लोग को। अच्छा, बोलने से ही सब कुछ हो जाता तो नियम और कायदा कानून क्यों है? आपने ये नहीं किया। हम लोगों का ये विषय में गंभीरता लाने का ज़रूरत है कि हमको सीधी सी बात है, अधिकारी गण जो पेपर मीडिया में दिया, समाचार पत्रों ने लिखा दिया, सब में उछाल किया कि शिक्षक के योग्य नहीं है, रोस्टर नहीं है, तो पूरा भारत में झारखंड ही ऐसा एक राज्य है जो नहीं है। हमारे अधिकारी लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में दिया, सभी राज्य में दे रहा है, यूपी में टेट पास को सीधा दे रहा है, तो सब जगह नियम बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में सीधा 3 साल 9 साल के हिसाब से सबको कर दिया, झारखंड में ये सब कायदा कानून है। तो रोस्टर की बात है तो रोस्टर आपका नियम कायदा कानून के अनुसार जो चिट्ठी भेजे हैं उसी के अनुसार पालन हुआ है, और जहाँ नहीं हुआ है उसको आप कार्रवाई करो। जो चोर है उसको सजा दो, जो अच्छा है उसको तो सम्मान दो, जो योग्य है उसको सम्मान दो। आपने कहा, हमारे अधिकारी महोदयों ने कहा कि शिक्षक का योग्य नहीं है, सही बात है, मैं मानता हूँ शिक्षक का योग्य नहीं, लेकिन कैसे नहीं है बताइए ना। जब डीएलएड किया, डीपी किया, तो शिक्षक का योग्य बना कि नहीं बना बताइए। मैं सभी श्रोता बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ये सवाल हमारे मंत्री जी के सामने
रखने की ज़रूरत है, पेपर मीडिया में देना चाहिए। जब डीएलएड डीपी किया तो शिक्षक का योग्य बन गया, और वही बीटी किया है उसको आप 1 लाख रुपया वेतन दे रहे हैं, 80 से 1 लाख रुपया, और हम डीएलएड और डीपी किए हैं और टेट भी लोग किए हैं और बोल रहे शिक्षक का योग्य नहीं है। कितना घटिया अधिकारी है। हमारे लोगों के विचारों से और मांग पत्र से जो विचारों में आदान प्रदान किया, क्या मिला? आकलन परीक्षा दिया 1200 रुपया मिला, बिना आकलन में 4800 रुपया मिला। क्या उपलब्धि हासिल किया? हमारे टेट पास करने के बाद सरकारी शिक्षक बनने का पूरा योग्य है, और फिर सहायक आचार्य परीक्षा 9 घंटे का परीक्षा ले आया एग्जाम। कौन सा उपलब्धि आप लोगों ने किया? क्या वार्ता रखते हैं? जाता है इधर शेर की तरह और उधर दुम दबा कर चले आते हैं। तो शेर की तरफ मत जाओ, दिमाग को शेर बनाओ, जानकारी को शेर बनाओ, विचारों को शेर बनाओ। लेकिन विचारों को शेर नहीं बनाएंगे, ज्ञान को शेर नहीं बनाएंगे। मैंने कहा था महाधिवक्ता को लेकर बैठक में बैठो, महाधिवक्ता का बात सुनेगा लोग, समझेगा लोग, महाधिवक्ता के साथ बैठो। पहले 11 तारीख का जो बैठक है, 12 तारीख को महाधिवक्ता से विधि विभाग, विधि नियम कायदा कानून को जानो और उनको साथ में बैठाओ, उसके अनुसार आपका काम होगा। सीधी सी बात है कि सबको वेतनमान मिलेगा, एक ही फार्मूला है। अगर इसको अपना सकते हैं तो अपना लो, नहीं तो टुकुर 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 देखते जाओ। साला मरने से 1 रुपया नहीं, पीएफ नहीं, ईपीएफ नहीं। किसी भी कंपनी में ज्वाइन करता है साला तुरंत पीएफ कटना शुरू होता है। साला झारखंड में शिक्षक हम लोग बने हैं, पारा शिक्षक बने हैं, तो कायदा कानून जो आता है स्वर्ग से नहीं आता है। कायदा कानून धरती के इंसान के द्वारा बनाया जाता है। कायदा कानून ने इंसान को नहीं बनाया है, कायदा कानून इंसान बनाता है और इंसान का सकारात्मक सोच बनाता है। इतना गंदा सोच है कि कोई शिक्षक हम लोग मरते हैं